एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लो ताकि हम आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सके, राइट। एंड डेली बेसिस पे जो हम रीडिंग डालते हैं वो आपसे रेजोनेट होना शुरू हो जाए। देखिए, एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होती है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, फेक है सब। तो थिंग इज़ दैट कि अगर 10,000 लोग एक ही रीडिंग को देख रहे हैं तो सबकी लाइफ में सेम सिचुएशन नहीं होगी गाइज। मैंने हमेशा बोला है, ठीक है ना। ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो, कुछ लोगों के साथ नहीं हो। सो आपको ये रीडिंग जो देखनी है ओपन माइंड से देखनी है। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आज देख रहे हैं तो आज मैच नहीं हो रही तो कल भी मैच ना हो। कल भी कुछ मैच हो सकता है, क्लैरिटी आपको मिल सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि सिर्फ आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से की जाएगी। आपके पार्टनर का नेम, डेट ऑफ बर्थ लेके की जाएगी। वो एग्जैक्टली मैच्ड चीज़ें होंगी आपके लिए, राइट। सो आपको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप जो भी जिस भी बंदे के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हो कि उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या है, तो उनका 3 बार नाम लीजिए, ठीक है। उनकी शक्ल को याद कीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड। और जो भी सवाल आप डिवाइन से करना चाहते हैं वो हम देखने वाले हैं कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, राइट। एंड आपको उनकी तरफ से क्या एक्शन मिलने वाला है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई कैन एज्यूम सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं करा तो कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि जो भी ब्लेसिंग्स निकल के आए वो ब्लेसिंग्स और मल्टीप्लाई आपके लिए हो सके। एंड आई विश जो भी लोग मेरी डेली बेसिस पे रीडिंग देखते हैं, रेगुलरली मुझे वॉच करते हैं एंड राइट, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं फेथ करते हैं। अगर आपको टैरो की रीडिंग पसंद है और आपको फेथ है इन चीज़ों में, ठीक है ना, सो आप बेसिकली ले सकते हैं अपने के लिए पर्सनल रीडिंग। क्योंकि कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें रीडिंग तो लेनी है बट हमें नहीं पता कि किस तरह से बताया जाता है, क्या ये सच होता है, क्या ये झूठ होता है। जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ग्रह नक्षत्र के थ्रू बताते हैं, इसमें हम सेम वही चीज़ें कार्ड्स के थ्रू बताते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें लव रिलेशनशिप की बात की जाए, यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, दैट फाइनेंसेस के रिलेटेड भी चीज़ें देखी जाती है। बट जैसे कि हम ज़्यादातर जो रीडिंग है वो लव रिलेटेड बनाते हैं, इसलिए लव रिलेटेड रीडिंग आपको देखने को मिलती है। अदरवाइज़ ये हर तरह की रीडिंग होती है। सो आपका जो भी रिलेशनशिप है इन एंड आउट है, ठीक है। एंड अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। इस टाइम आप हो सकता है कई लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या पार्टनर ने आपको डिच कर दिया है, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में आ गई आपके पार्टनर की, या आपको लाइक कि बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा गैपिंग मुझे दिख रहा है, डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो आप, या ऑलरेडी पीछे पास्ट में आप डिस्कनेक्शन हुआ है। कुछ लोगों के लिए फरवरी 9 से लेकर 18 के बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपने पकड़ में आई है अपने पार्टनर की, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि कुछ ना कुछ समथिंग झोल इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ चल रही है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो लास्ट ईयर से जुलाई अगस्त के आसपास से कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, तो नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया है, राइट। एंड हो सकता है कुछ लोग जो आपका पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व हो दिसंबर से, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं वो दिसंबर से इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको शायद उन चीज़ों के बारे में फरवरी के आसपास में पता लगा है। फरवरी 9 से लेकर 18 के बीच में कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ अ सडन एक आपको ब्रेक लग गया है। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें या तो आपने ख़त्म कर दी है या तो आपके पार्टनर ने ख़त्म कर दी है। कोई एक बंदा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होकर इस रिलेशनशिप से वॉकआउट होता हुआ मुझे दिख रहा है। वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बट समहाउ कहीं ना कहीं आप आज भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो और आप जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो बेसिकली ये जो रीडिंग है हर उस बंदे के लिए रहने वाली है जिसकी लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल पर्सन है। ये जोडियाक साइंस पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट कि क्या जोडियाक है, क्या है एंड ऑल। आप उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिएगा, बस ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए। सो बेसिकली आपके जो पार्टनर है इसके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन इसने काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किए हैं पास्ट में, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी डिज़ायर्स रही है चीज़ों में, बट अभी इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास आना जो है दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि सोच विचार अभी से शुरू हो रहा है। अप्रैल फर्स्ट वीक से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से मतलब ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो रहे कह रही हूँ हैं। सो आपका पार्टनर चाहता है कि वो आपकी तरफ बढ़े। उनकी थिंकिंग प्रोसेस ये है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, बट अभी उस चीज़ में ना पूरी तरह से वो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनकी मे बी वाली फीलिंग है कि बढ़ूँ या ना बढ़ूँ,
ठीक है ना, वो वाली चीज़ें। तो ऐसा है कि आपको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई दिस इज़ द राइट पार्टनर फॉर मी और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, बट बढ़े या ना बढ़े उस चीज़ों की कन्फ्यूजन अभी चल रहा है उनकी लाइफ में। और आने वाले टाइम में देखोगे कहीं ना कहीं विद इन अ ईयर्स थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। ठीक है, यहाँ पे आपका या आपका पार्टनर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से वॉकआउट हुए हैं, या ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी है, या उनकी जो भी नेगेटिविटी है आपको लगा कि वो धोखा दे रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत ही ट्रूथफुल नहीं है कहीं ना कहीं नो, और कुछ गलतियाँ और कुछ चीज़ें आपने उनकी पकड़ी है जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ये सब चीज़ें खटक गई है कि इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या दो पहियों में पैर रख के चल रहे हैं। कुछ लोगों की रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बोला कि भाई, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही हूँ कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ के आपके साथ शादी कर लूँगा, एंड सडनली यू कैन रियलाइज़ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हैं। ठीक है ना, आपने उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी है या स्टेटस वगैरह देखा है, दैन यू रियलाइज़ कि ये तो मुझे बोल रहा था कि मुझसे शादी करना चाहता है, बट इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। आपका पार्टनर जो है ना वो मतलब रहना आपके साथ चाहते हैं, बट क्या है कि मैनिपुलेटिव बहुत है ये पार्टनर आपका जो है ना, मैनिपुलेटिव बहुत है। इसको गलत सही करके आपके साथ रहना भी है और अपने हिसाब से भी चीज़ें चलानी है। तो ये अभी अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा ट्रू नहीं फील कर रहे, बट लाइक दैट कि बहुत लंबे समय से आपके साथ डील कर रहे हैं, यानी आपके साथ इनको रहना अच्छा लगता है, या इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ या मैं मतलब ऐसी पर्सनालिटी के साथ रहूं जिसमें कि लोग मुझे एडमायर करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है ना, सो कई लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग बनाते हो। सी मैं खुद एक लड़की हूँ, तो वो लड़कों निकल जाता है कि पार्टनर लड़का है, था बोल देती हूँ मैं, या रहा है इस तरह से। ठीक है, बट डोंट वरी, क्योंकि ये जो है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। इनफैक्ट अगर आपका पार्टनर, अगर आप सेम जेंडर के भी हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए। सो बेसिकली क्या है कि आपका पार्टनर अपने हिसाब से चलना चाहता है, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो ये सब जो चीज़ें काफ़ी एग्रेसिव अगर वो हुए हैं, सो वो कहीं ना कहीं जनवरी के आसपास से वो चीज़ें मतलब इस साल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी ख़राब होनी शुरू हुई है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इनके पार्टनर की इनके लिए करंट फीलिंग क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग क्या है। देखिए करंट फीलिंग कितनी प्यारी आई है कि देखो उन्होंने चाहे जो भी कुछ करा है, ठीक है ना, और हम नेक्स्ट सेक्शन भी निकाल लेते हैं उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है, फिर हम इलेबरेट कर लेंगे। वाओ, और एक हमारे पास ये भी आ गया है तो हम इसको भी ले लेंगे। ठीक है, ये खुद ही निकल के आ गया तो उसको हम ले लेंगे। सो बेसिकली जो नेक्स्ट सेक्शन है ना आपके पार्टनर का, वो कहीं ना कहीं आना चाहते हैं। ठीक है ना, अपने घर में आपके लिए बातचीत करना चाहते हैं, शादी की पॉसिबिलिटी वो देख रहे हैं। उनको लगता है कि उनका जो गुस्सा, एग्रेशन या जो भी है वो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर इतना पेशेंस है, एक मदरली फिगर हो आप, आपके साथ वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं वो आपको लेके कि आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे, एंड चीज़ें आपके साथ एक नई बिगनिंग वो स्टार्ट करना चाह रही हैं, राइट। एंड अभी उन्हें लगता है कि बस लाइक जो भी चीज़ वो आपको शायद पास्ट में नहीं दे पाए, जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी चीज़ें उनके तरफ से गलत हुई है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके और आपको बस झप्पी पा लें और अपनी चीज़ों की माफ़ी मांग ले कहीं ना कहीं। और अभी इनका जो एग्रेशन वाला जो नेचर है वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको पार्टनर को ये तो लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वर्कआउट उनको करना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है गंदी लड़ाई हुई है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनकी चीज़ें डिवोर्स तक भी पहुँच गई है, तो उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक करने के लिए लाइक घर वालों को मनाना पड़ेगा, वाइफ को मनाना पड़ेगा, जिनके बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मतलब वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करें, नहीं चाहते कि अपने बच्चों को या मतलब इस तरह से वो छोड़े। कहीं ना कहीं एक लगाव तो है बच्चों को लेके उनके, राइट। सो बहुत अच्छी फीलिंग है इस बंदे की। इनफैक्ट कुछ लोग शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे शादी की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। घर वाले अगर नहीं मान रहे तो घर वालों के मानने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। आपको फुल टू एक नया फेस, एक नया जेस्चर इसके तरफ से मिलेगा। हालांकि इस बंदे ने पास्ट में आई कैन सिंक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी है, हमेशा आपको डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड इसने दिखाया है जिसमें कि आपकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, बट इसने इस तरह से शो करा है कि जैसे कि ये आपको बहुत कुछ दे रहा है और आपकी तरफ से
से कहीं ना कहीं कमी इनको मिल रही है। सो बेसिकली इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो इस तरह से है कि एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो इस रिलेशनशिप को एक नया मौका देना चाहते हैं, मे बी लाइक अपनी फैमिली को प्लान करना चाहते हैं, कहीं दूर आपके साथ जाना चाहते हैं, कहीं दूर अगर वो हैं आपके साथ तो डेफिनेटली वो मिलने आना चाहते हैं आपसे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एंड काफ़ी कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपका हो सकता है 30 दिन से 1 महीने के अंदर। प्लस वो मिलते हुए भी दिख रहे हैं जून जुलाई के आसपास, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ क्लैरिटी इनको लाइफ की मिली है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने देखी है। जिन भी लोगों के साथ इन्होंने डील करा है, चाहे वो उनकी खुद की फैमिली थी, नेगेटिव फ्रेंड्स थे या कोई और थर्ड पार्टी थी, इनको कहीं ना कहीं वहाँ से एकदम बैकस्टैप हुए हैं ये, ठीक है ना, पीठ में छुरा भोंका गया है तो उनको चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके मतलब इनका जो प्यार है ना वो तब जाग कर आया जब इनको लोगों ने एकदम किनारे कर दिया है, तब इनको समझ में आया कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। बट कहीं ना कहीं आज भी ये घर परिवार के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये बहुत लेट करेंगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक, ठीक है ना। तो इमोशनल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इस बंदे ने पा ली है, ठीक है। और ये बहुत खुल के अपने विचारों को अगर व्यक्त नहीं कर पाता था तो अब ये खुल के अपने चीज़ों को आपको बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे आने वाले टाइम पे हो सकता है आपका बर्थडे उनका बर्थडे हो, तो मतलब कुछ सरप्राइजेस मिलने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, राइट। एंड काफ़ी कुछ मतलब ये आपके साथ मिलके कुछ ना कुछ ये करना चाहते हैं, लाइक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कुछ महंगा गिफ्ट देने की भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों की यहाँ पे बन रही है। सो बेसिकली अगर जो मैरिड हैं ऑलरेडी मतलब सो वो मतलब देखो शादी तो नहीं करेंगे आपसे, बट एक रिलेशनशिप वो चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होके चलता रहे, क्योंकि वो अपने बच्चे और यू नो दैट वाइफ और ये ना सोशल जो उनके क्या बोलते हैं सोशल जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब जैसे कि समाज है या उनके खुद के रिलेटिव्स हैं, उनकी उनकी नज़र में वो सब नेगेटिव नहीं करना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि एक किसी को दर्द दे के दूसरे के लिए अच्छा करे, तो वो चाहते हैं रिलेशनशिप जैसा था हमारा उसी तरह से चलता रहे और एक तरफ मैं अपनी फैमिली को भी डील करता रहूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा हो और कहीं ना कहीं आपको पता हो कि आपके क्रश का कोई ना कोई अफेयर है या कुछ इस तरह से है जो कि उसने आपको खुश शायद खुल के नहीं बताया, आपको किसी के थ्रू पता चला है, ठीक है ना। बट वो अफेयर भी अब ख़त्म हो चुका है, तो उसका कहीं ना कहीं एक इमोशनल उसको ऐसा लग रहा है कि जो फ्रेंडशिप आपको आपकी तरफ से उनको मिली है ना, वो कहीं ना कहीं एक प्यार में अगर बदली जाए तो बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप बन सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, अपने पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक जो मैरिज है वो दैट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज, सो वो चाहते हैं उस मैरिज को ब्रेक करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा वो उस चीज़ में है कि मुझे कब तक डिवोर्स मिलेगा या कब तक चीज़ें ख़त्म होंगी, मतलब आपका पार्टनर ही सोच रहा है। सो थोड़ा सा उसको उन सब चीज़ों में टाइम चाहिए, तो मतलब वो चाहते हैं कि वो इस बारे में खुल के आपसे बात करें ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ सको, ठीक है। क्योंकि शायद आपको थोड़ी सी जल्दी है चीज़ों में और आप इतना वेट नहीं करना चाहते, तो ही इज़ और शी इज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि आप इन बातों को मानोगे या नहीं मानोगे। या हो सकता है किसी एक पार्टनर की एज भी यहाँ पे छोटी हो, सो उनके घर वालों को भी थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, लाइक एक पार्टनर अगर मैरिड है या डिवोर्सी है, दूसरा सिंगल है और एज में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपकी हैं, मतलब एक बड़ी उम्र का एक छोटी उम्र का या वाइस वर्सा जैसे भी है, सो वो भी एक इशू है कहीं ना कहीं। सो वो चाहते हैं कि बैठ के इन सब चीज़ों में बात की जाए और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली निकलने वाला है। सो देखो पॉजिटिव थिंकिंग है, बट ऑब्वियस उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। तो वो चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे, जो चैलेंजेस मैंने बताए हैं। अगर इसी तरह से कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी चल रहे हैं, सो आप मुझे लिखिए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कितने % हुई है और किस तरह की रीडिंग आप देखना चाहते हैं, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।